जब भी कभी आप एमटीएफ में कोई शेयर बाई करते हैं तो उस पे आपको एक बोरोइंग देता है ब्रोकर। उस बोरोइंग पे आपसे कुछ इंटरेस्ट लिया जाता है। बट इस केस में क्या होता है कि जब भी आप पैसा अपना कुछ ऐड करते हो तो ऐड करने में वो एमटीएफ के मार्जिन में एडजस्ट हो जाता है कि जो भी आपका शॉर्टफॉल हुआ तो उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। मान के चलो 1 लाख के आपका शॉर्टफॉल है, मतलब बोरोइंग है, आपने 50,000 रुपये डाला तो 50,000 रुपये वो एडजस्ट कर देगा और 50,000 रुपये आपका बोरोइंग का रह जाएगा जिस पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो अब अगर ये आपको नहीं करना कि वो उसमें एडजस्ट ना हो एमटीएफ में, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एंजल की एप्लीकेशन ओपन करनी है। ओपन करने के बाद ये अकाउंट में आपको जाना है। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ एमटीएफ पे क्लिक जैसे आप करेंगे तो यहाँ एक ऑटो कन्वर्ट टू डिलीवरी इज़ ऑफ, अगर आप इसे ऑन करके रखेंगे तो जो भी आप इसमें पैसा डालोगे वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर आपकी डिलीवरी में चला जाएगा। मतलब जो भी आपने शेयर लिए हैं, मान लो 1 लाख के लिए और 50,000 डाले तो 50,000 के शेयर आपके डीमेट में चले जाएंगे और 50,000 की बोरोइंग रह जाएगी। बट अगर आप इसे ऑफ करके रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं होगा। आपने अगर जो भी पैसा इसमें डाला वो इसी में ही रहेगा। उससे आप अपना और शेयर बाई कर सकते हो या फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हो, जो भी आपको करना चाहो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, मतलब एडजस्ट नहीं होगा। अब इसमें जैसे मैं आपको अपनी एक पोजीशन दिखा देता हूँ, मैंने क्या बोरोइंग ले रखी है। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ इंटरेस्ट टू बी पेड आप देखोगे, इसके नीचे आप व्यू मोर डिटेल इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर दिखा रहा है एमटीएफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,18,000 के मैंने अभी एमटीएफ में शेयर लिए हुए हैं। कैश मेरा 8,000 रुपये के आसपास है और एमटीएफ में मैंने जो बोरोइंग ली है वो 1,10,000 है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर मैं इसमें जो भी पैसा डालता हूँ, अभी मान के चलो मैंने 10,000 डाला, 20,000 डाला, चाहे 50,000 डाला, कुछ भी डाला, तो वो इस बोरोइंग में एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने ये ऑटो कन्वर्ट ऑफ किया हुआ है यहाँ से, इसलिए ये एडजस्ट नहीं होगा। मैंने 1 लाख रुपये और डाला तो वो 1 लाख रुपये की मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है। अब इसमें क्या इंटरेस्ट लग रहा है वो आपको ये देखना है, तो यहाँ पे आपको ये इंटरेस्ट दिखा दिया। इंटरेस्ट के ऊपर क्लिक करके आप ये भी देख सकते हो कितना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इसे ऑन करके रखते हैं तब आपका क्या नुकसान हो सकता है कि मान के चलो आपने ये ऑन करके रखा और आप इसमें जब भी कोई शेयर आपने बाई कर लिया, जैसे कि अभी बोरिंग मेरी दिखाई रही है 1,10,000 की और ये ऑन है, ऑफ नहीं है, तो ऑन के केस में क्या होगा कि मान के चलो मैंने अभी 10,000 रुपये इसमें डाले तो 10,000 रुपये इसमें से कम हो जाएंगे और 10,000 के डिलीवरी मेरे अकाउंट में वो एंजल वन डाल देगी। इस केस में क्या होगा कि मेरे 1,10,000 की बोरोइंग में से 1 लाख मेरा बोरोइंग का हो जाएगा और 10,000 के मेरे डिलीवरी में चले जाएंगे। बट जब ये जाते हैं तो ये अनप्लेज होते हैं। 1,10,000 में 10,000 के अनप्लेज होंगे तो अनप्लेज पे कंपनी आपसे इंटरेस्ट एक चार्ज लेती है अनप्लेज का, वो 20 रुपये प्लस जीएसटी होता है 23 रुपये 60 पैसे। तो जितनी बार भी आप इसमें पैसा डालोगे उतनी बार वो डिलीवरी में जाता रहेगा और उतनी बार का 23 रुपये 60 पैसा लगता रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि इसमें एक बार में डालना है या आप अपने ये इसे ऑन करके रखो या ऑफ़ करके रखो। मैंने इसका एक लिख के भी रखा हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो इसे आप इस पेपर को आप देख सकते हो जो मैंने इसमें लिखा हुआ है एमटीएफ के लिए, ऑटो कन्वर्ट के लिए। ये सारा कुछ आप अपने एक बार इसमें पढ़ सकते हो, मैं पढ़ के भी आपको बता देता हूँ क्या इसमें है। बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर ऑटो कन्वर्ट टू डिलीवरी ऑन है तब जब भी आप एंजल वन की ऐप में फ़ंड ऐड करेंगे तो जो भी आपकी बोरोइंग एमटीएफ की वो फ़ंड ऐड होने की बजाय डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा था वही सेम टू सेम है और ये मैंने उसका एग्जांपल दिया है ऑन होने पे क्या है। ये आपको नोट में जो मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा ये आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर ऑटो डिलीवर कन्वर्ट ऑन है तो जितनी बार आप इसमें पैसा डालेंगे अब उतनी बार ही वो अनप्लेज होगा। अगर मान लो आपने 5 टाइम, आपको यहाँ पे दिखा दे रहा 5 टाइम आपने फ़ंड ऐड किया तो 5 टाइम वो अनप्लेज होंगे और 5 टाइम का आपका 23 रुपये 60 पैसे इंटू 5
मतलब 118 रुपये आपका चार्ज लग जाएगा इस केस में, क्योंकि वो हर बार अनप्लेज का चार्ज आपको लेगी एंजल वन। अगर उसे ऑफ करके रखोगे तो वो नहीं लगेगा, ऑन करके रखोगे तो जब भी पैसा डालोगे तो वो उसको डिलीवरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, और उसके फिर हमें 23.60 हर बार लेने पड़ेंगे। तो इस तरीके से इसमें ये होता है अगर ऑन करोगे तो। फिर दिखा देता हूँ आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, ये ऑटो कन्वर्ट टू डिलीवरी इज़ ऑफ। मैंने ये ऑफ़ की हुई है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें जो पैसा डालूँ वो ऑटोमेटिक MTF से हट मतलब कम हो जाए। अगर किसी को ये चाहिए कि मान के चलो ये 1,10,000 रुपये की मेरी बोरोइंग है, सपोज़ करो मैंने अभी ये ऑफ़ किया हुआ है और मैंने इसमें 1,10,000 रुपये डाल लिए, तो मैं इसे डिलीवरी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इन शेयरों को, तब मैं इसे ऑन करूँगा। तो उस केस में क्या होगा, ओनली वन टाइम ही मेरा अनप्लेज का चार्जेज लगेगा। 1,10,000 रुपये की मेरी डिलीवरी मेरे डीमेट में आ जाएगी, और मेरा एक बार ही अनप्लेज का 23.60 लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। तो आप इसे ऑफ करके ऐसे भी करना चाहें कि पूरे शेयरों की डिलीवरी उठाना चाहें तो पहले पूरे डाल लीजिएगा और यहाँ से ये ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि ये ऑटोमेटिक वो उसमें चले जाएं। और इसे आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि एक दिन में ये एक बार ही कर सकते हो, 7 बजे से 7 बजे के बीच में एक बार ही ऑन या ऑफ एक बार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना इसको ऑटो कन्वर्ट को ऑफ या ऑन अपने अकॉर्डिंग लेके देख सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर होगा कि आप अपना क्या चाहते हैं, इसके अंदर ऑटो कन्वर्ट करना चाहते हैं डिलीवरी में या नहीं। अब जैसे मैं अगर इन शेयरों को सपोज़ करो, मैं ये शेयर जो है मेरे अभी बोरोइंग मेरी जो मैंने आपको दिखाया था, टोटल मेरी वैल्यू जो 1,18,000 की है, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे मैं इस शेयर को ये सेल कर दूंगा 1,18,000 का माल, तो ये जो मेरा कैश मार्जिन है 8,200 के समथिंग का, ये मेरा फ्री हो जाएगा, जिसको मैं अपना विड्रॉ कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ से अभी और ऐड फंड करता हूँ, उससे मैं अलग ट्रेड कर सकता हूँ। ये मेरी लिमिट है जो मैंने शेयर्स को प्लेज करके ली हुई है, ना कि मेरा विड्रॉ वाला अमाउंट है। और अगर प्रॉपर जानकारी अगर और देखना हो तो मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है MTF के ऊपर, आप उसे भी देख सकते हो। थैंक यू।